हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपका विद इन अ डे 2 डेज में आपकी गेट का एग्जामिनेशन है तो क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे दो तीन चीजें। क्या गेट के कट ऑफ रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के, और क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल भी, और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन दो चीजों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इन द लास्ट डेज आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, और वेरी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। जस्ट स्टार्टिंग विद दिस थिंग्स, तो हम लोग थोड़ा ब्रेकअप देख लेते हैं कि ये पेपर आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आपके 15 मार्क्स के आ रहे होते हैं। इस साल के अगर हम प्रीवियस एनालिसिस की बात करें, तो जो आपका आईआईएससी बैंगलोर ने पेपर बनाया है, दिस इज ऑफ इजी लेवल। ये एक इजी उसका लेवल रहा है। कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हो ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग डोमेन्स जो कि हुए हैं पेपर्स। तो उसका 15 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस इस बार देखने को मिले थे। इंजीनियरिंग मैथ्स का आपको 13 to 15 मार्क का सेक्शन रहता है। इसमें आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, सिम्पसन रूल, प्रोबेबिलिटी, और कुछ फोरियर के आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चंस के। इसमें पॉइजंस रेशियो वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं, और सिंपल इंटीग्रेशन भी आपका आता है। लिमिट्स और फंक्शंस के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होते हैं एज फार एज गेट टेक्सटाइल इज कंसर्न। आपको एक चीज, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो इंजीनियरिंग मैथ्स का टेक्सटाइल का पेपर होता है, उसका सिलेबस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डोमेन्स। तो हमारा जो स्टाइल में है, उसमें जो डिफिकल्टी लेवल मैथ्स का होता है वो ज्यादा नहीं होता है एज फार एज दीज थिंग्स आर कंसर्न्ड। अगर हम सब्जेक्ट एरिया की बात करते हैं, तो ये आपका कोर डोमेन है अबाउट 72 मार्क्स का, 70 मार्क्स का। इसमें आपका अगर हम एमसीक्यू पैटर्न की बात करते हैं, तो दिस एमसीक्यू आपके क्वेश्चंस करीब 30 से 40 नंबर के आपके एमसीक्यू आएंगे। फिर आपके 20 to 25 मार्क्स के आपके न्यूमेरिकल आंसर्स आएंगे। तो आपके लिए न्यूमेरिकल्स भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स कौन कौन से? यान ज्योमेट्री के न्यूमेरिकल्स, यार्न ज्योमेट्री, कॉन्ट्रैक्शन परसेंटेज, फैब्रिक ज्योमेट्री की अगर आप बात करोगे तो जैमिंग के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होते हैं। दूसरा, अगर आप डाइंग में बात करोगे तो एमएल रेशियोज के क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिलते हैं। एमएल रेशियो, एक्सप्रेशन परसेंट, एग्जॉशन परसेंट दिया होता है, उसमें आपको निकालना होता है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर अगर आप नेक्स्ट फर्दर बात करते हो वीविंग में, तो एंगल ऑफ पुल जो साइन थीटा डीवी बाई डी आर आप कर रहे होते हो, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर वाइंडिंग में, फिर वार्पिंग में आप देखते हो तो पूरा क्या है, साइज में आपका कितना साइज का टेकअप परसेंटेज आ रहा होता है। तो आप उस तरह के क्वेश्चंस आप देखते हो। लूम में हम लोग बात करते हैं, तो लूम में आपका कितना प्रोडक्शन है, उस तरह से निकालना होता है आपको। ईपीआई पीपीआई सब कुछ गिवन है, तो उसमें आपको फैब्रिक का जीएसएम निकालना है फैब्रिक ज्योमेट्री में। तो उस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। इसेंट्रिसिटी रेशियो का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होता है। तो इस तरह से आप इसका कैलकुलेशन कर रहे होगे। और फिर अगर हम नेक्स्ट फर्दर बात करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो उसमें आप अगर थ्योरी की बात करोगे, तो थ्योरी में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको इसके कुछ जो फॉल्ट्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। आपके जो प्रोसेसिंग में फॉल्ट्स हो रहे हैं, उनके क्या क्या फॉल्ट्स हैं, और रिंग फ्रेम का क्या मैकेनिज्म है, थोड़ा मैकेनिज्म्स को आपको पता होना चाहिए। सबका ऑब्जेक्टिव आपको ज्यादा ध्यान होना चाहिए। असर्शन रीजन जो क्वेश्चन होते हैं, असर्शन रीजन में थोड़ा सा ज्यादा आपको चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि असर्शन रीजन आर मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। इसमें आपको पूरा कंसेप्चुअल पता होना चाहिए एज फार एज उसका मैकेनिज्म से ही रिलेटेड आता है। थोड़ा मैकेनिज्म्स आपको आइडिया होना चाहिए। फिर अगर हम नेक्स्ट फर्दर बात करते हैं, तो दीज आर डिफरेंट। इतने सालों में किस तरह से कौन-कौन से सेक्शन में कितने-कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ये देख सकते हो कि इंजीनियरिंग मैथ्स मोर और लेस 15 नंबर का आपका आ रहा है लास्ट हम 10 इयर्स का अगर एनालिसिस कर रहे होते हैं तो। और अगर हम फैब्रिक ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो ये अराउंड अब इसका सेक्शन भी ये थोड़ा-थोड़ा बढ़ रहा है। आपका 15 मार्क के अराउंड आप देख सकते हो। दिस इज ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड। इससे आपको ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोर और लेस आपको यहाँ पे एक फ्रेमवर्क देखना है कि आपका ज़्यादा क्या आ रहा है। तो इसमें ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, स्पिनिंग, फैब्रिक ज्योमेट्री, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग का भी ज़्यादा आ रहा है, और टेक्सटाइल टेस्टिंग भी। तो अराउंड मोर और लेस सबका चीज़ सेम रहता है, क्योंकि फैब्रिक ज्योमेट्री, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, स्पिनिंग और टेस्टिंग में न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, इसलिए इनका मार्क का वेटेज जो है बढ़ जाता है। और न्यूमेरिकल्स में आपको थोड़ा-सा यूनिट्स का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा।
तो यूनिट्स का अगर आप ध्यान रखोगे तो दैट वुड बी मोस्ट यूज़फुल फॉर यू, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप डायरेक्ट यूनिट बेस से भी कर सकते हो। फिर अगर हम नेक्स्ट फर्दर कुछ गेट के कट ऑफ की बात करते हैं, लास्ट 4 साल के देखते हैं, तो आप ये देखो लास्ट ईयर 2023 में गेट का कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए 25.4 था, ओबीसी के लिए 22.8 और एससी-एसटी के लिए दिस इज़ वेरी लेस टू बी 16.9। तो अगर आप देखोगे ये 25 था, ये बहुत सारे सालों में सबसे कम गेट कट ऑफ गया था। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर जो आपका क्वेश्चन था 2023 में ये बहुत डिफिकल्ट माना गया था। इसमें एमएसक्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन्स। तो इस वजह से गेट का डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया था, क्योंकि एमएसक्यू क्वेश्चन्स आर वेरी मच डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्टी इन द सेंस एक्यूरेसी लेवल कम हो जाता है एमएसक्यू क्वेश्चंस में। और दिस वाज अ न्यू ट्रेंड जो कि आपको देखने को मिला था टेक्सटाइल के पेपर में। इस वजह से दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग कि एमएसक्यू क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम आने चाहिए, और अराउंड जो कट ऑफ है, आप 40 मार्क को आप इसको मान के चलोगे, मोर और लेस फॉर द जनरल कैटेगरी। और फॉर द रिजर्व्ड कैटेगरीज और उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ओबीसी और जनरल मोर और लेस 3-4 नंबर का डिफरेंस होता है। एससी एसटी में अराउंड हाफ आप कैलकुलेट कर सकते हो, 20 से 30 की लाइन में आपको मिल रहा होगा। देन आप आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको लास्ट मोमेंट पे ज़रूरी हो जाता है, वो आप देखो। स्पिनिंग के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्पिनिंग पूरी लाइन आपको पता होनी चाहिए, ब्लू रूम की, कार्डिंग की, ड्रॉ फ्रेम की, ड्रॉ फ्रेम हो गया आपका, फिर हो गया फिर आप उधर इसमें ड्रॉ फ्रेम में कौन-कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कितने बाई कितने का ड्रॉ है, ड्रॉ रेशियो ले रहे हैं। फिर इसमें सीवी परसेंटेज का एक न्यूमेरिकल आता है आपका पेपर में। ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर आप अपने फाइनली रिंग फ्रेम के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। रिंग ट्रैवलर स्पीड और वाइंड ऑन स्पीड की हम लोग बात करते हैं, तो उस तरह से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होते हैं। तो दीज़ आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। कार्डिंग भी बताया। टेक्सटाइल स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आता है, 95% कॉन्फिडेंस लेवल की अगर हम बात करते हैं, तो इसका 1.96 आप ले रहे होते हो। तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल में और 99% कॉन्फिडेंस लेवल में आप नंबर ऑफ टेस्ट पूछता है इसमें। फैब्रिक ज्योमेट्री की हम बात करते हैं, तो जैम्ड फैब्रिक, स्क्वायर जैम्ड फैब्रिक और इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। इसमें एमएल रेशियो, एक्सप्रेशन परसेंटेज इतना गया, इतना एग्ज़ॉस्ट हुआ, इसका एमएल रेशियो इतना है। तो फिर फाइनली आपको ऐड ऑन परसेंटेज भी दिया होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होते हैं। यहाँ पे आपको सरफेस मॉर्फोलॉजी पता होना चाहिए, किस तरह से आप क्या करते हो। कैरेक्टराइज़ेशन टेक्निक्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कौन-सी कैरेक्टराइज़ेशन? डीएससी, टीजीए, डीएमए और आपका सेम हो गया, एफटीआईआर फॉर केमिकल ग्रुप एनालिसिस, सेम आप मॉर्फोलॉजी निकाल रहे होते हो, सरफेस स्ट्रक्चर देख रहे होते हो, क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर देखते हो। क्या बर्निंग बिहेवियर हो रहा है, वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। किसमें कौन-सा फाइबर डिसॉल्व होता है, वो भी पढ़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स में क्या डिफरेंस होता है, उसमें किस तरह से चीज़ों को कैलकुलेट करते हो, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वीव स्ट्रक्चर्स कौन-कौन से हैं, जैसे लिनो वीव हो गया, आपका रिपस्टॉप वीव हो गया, उनके क्या फीचर्स होते हैं और किसका कहाँ एप्लीकेशन हो रहा होता है। फाइबर वर्सेस उसका एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है, हर साल आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा होता है। विस्कस का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो पूरा विस्कस की मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, वो थोड़ा-सा आपको पढ़ना पड़ेगा। xanthation प्रोसेस क्या होता है, उसमें आप क्या यूज़ कर रहे होते हो, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर डाइंग, ब्लीचिंग और स्काउरिंग प्रोसेस में कौन-कौन से केमिकल्स रहते हैं, क्या उसका टाइम, टेम्परेचर और क्या कंडीशंस होती हैं, वो चीज़ें आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। डाइंग की मशीनरी इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे जिगर डाइंग हो गई, विंच डाइंग हो गई, एचटीएचपी डाइंग मेथड्स हो गए, वो चीज़ें आपके लिए थोड़ा-सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चंस आपको इस तरह से भी देखने को मिलते हैं कि आपको डाइंग मशीनरी में ये चीज़ें यूज़ करोगे और उसका कोई पैरामीटर दे देंगे कि क्या ये चीज़ें आपकी एचटीएचपी में यूज़ होता है, जिगर में ओपन डाइंग होती है कि जेट में क्लोज़ डाइंग होती है, इस तरह से थोड़ा-सा पूछने को मिल रहा होता है। मेथड्स एंड स्टाइल्स ऑफ प्रिंटिंग में आप पढ़ लोगे, ये दिस इज़ अ थ्योरेटिकल कांसेप्ट कि कौन-कौन से मेथड्स हैं, कौन-कौन सी स्टाइल्स होते हैं फिनिशिंग के। फिनिशिंग भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, कौन-कौन सी डिफरेंट फिनिशेज़ होती हैं और फाइबर पे कौन से फिनिशिंग लगती है, वो भी चीज़ें आपको समझना इम्पोर्टेंट रहेंगी। In this video I'm telling you very crisp और very fast मेथड कि आपको नो टाइम वेस्टेज, आपको बहुत क्रिस्प में विद इन 10 मिनट्स आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो दिस इज़ माय
रिक्वेस्ट और एफआर फिनिश में आप वाटर रिपेलेंट फिनिश में क्या यूज़ करते हो? टेस्टिंग की बात करते हैं, तो आप कौन-कौन से टेस्ट मेथड से बेयर सॉर्टर डायग्राम हो गया, आपका वाइब्रोस्कोप हो गया और इसको आप हाइड्रोफोबिसिटी को कॉन्टैक्ट एंगल से मेज़र करते हो, 90 डिग्री से ऊपर होता है, तो दिस इज़ हाइड्रोफोबिक और लेस देन 90 डिग्री होता है, तो ये हाइड्रोफिलिक कहा जाता है, ग्रेटर देन 150 डिग्री है, तो इट इज़ नोन एज़ सुपर हाइड्रोफोबिक। सुपर हाइड्रोफोबिक कहाँ मिलता है देखने को? आपको लोटस लीफ में मिल रहा होता है। तो दिस इज़ दीज़ थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। तो एट द लास्ट I would request all of you to go on to these things और my suggestion is do not panic और जो भी आपने न्यूमेरिकल पढ़े हैं इसको आप फॉर्मूला आप बना लो और जस्ट ट्राई टू रिवाइज द थिंग्स आप कुछ भी चीज़ें नई मत पढ़ो और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन इफ यू डू लाइक माय एफर्ट्स तो जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब to this channel and because this is the initiative we are taking and I hope आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन थैंक यू।